खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। क्या है चुनावी माहौल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बुलंदशहर की बात करेंगे। बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा 70 की जनता का क्या है मूड और 2022 की विधानसभा चुनाव में खुर्जा सीट पर होगा बड़ा बदलाव या फिर से यहां पर कमल खिलेगा, इसको लेकर हमारे संवाददाता कदीम राजपूत ने जनता से बातचीत की है। इस दौरान जनता का क्या कुछ रुख है, क्या कुछ मूड नजर आ रहा है, वो आपको हम सुनवाते हैं। 22 का विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। आजाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा हो, लगातार सभी पार्टी 22 के विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में है। लगातार प्रत्याशी गांव में जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। वही जनसंपर्क, वही दावे, वही वादे जो अब से 5 साल पहले किए गए थे। गांव को विकासशील बनाने के दावे किए थे, गांव में रोजगार दिलाने के दावे किए गए थे, गरीबों के मकान दिलाने के दावे किए गए थे। काफी ऐसे मुद्दे थे जो विधायकों द्वारा गांव में जाकर जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क वादे किए गए थे। उन्हीं बातों पर कितने काम हुए, कितने गांव विकासशील हुआ, कितनी नौकरी लगी और लगातार 2022 का चुनाव है, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। चुनावी दौर है, चुनावी चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार बुलंदशहर की जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम रह जाएगी। पहली चीज़ तो बीजेपी की सरकार बदलनी चाहिए। इसमें ना तो रोजगार है, ना किसी तरीके का काम है। जितने वादे करें वो वादे भी बेकार हैं। हमारे अखिलेश यादव ने अच्छे से अच्छे वादे करे हमारे बीच में, लैपटॉप के वादे करे, लैपटॉप दिलाए, बाकी और जितने भी काम हैं अच्छे से करे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे हम लोग खुश हो सकें और उसे दोबारा चुन सकें। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि युवाओं को रोजगार दिया है, लगातार गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। दरअसल महंगाई देखो कहाँ से कहाँ आ गई है। पेट्रोल 70 रुपये से आज 95 रुपये लीटर बिक रहा है, डबल हो गई है जितनी भी महंगाई है। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े हुए हैं आप? मैं BSc नर्सिंग कर चुका हूँ और अपने घर बैठा हूँ। अपने घर बैठे हो। आपको लगता है कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी लग पाएगी? नहीं लग पाएगी इस सरकार में। तो बीजेपी सरकार में भूल जाओ। अच्छा, आपके गाँव में अब तक 5 साल में कितनी सरकारी नौकरी लगी युवा की? एक है। लगातार चुनावी चर्चा चल रही है, चुनावी दौर है। लोकमंच बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं की आपको खबर दिखा रहा है कि आखिर बुलंदशहर में होना क्या है। वहीं लगातार आप देख सकते हैं कि और भी हमारे साथ बुजुर्ग भी, वरिष्ठ किसान जो कि यहाँ मौजूद हैं, क्या चाहते हैं। 22 में चुनाव है, 2022 का चुनाव है, 10 फरवरी में पहले चरण का चुनाव होना है। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहे भैया कि अपना रोजगारी मिलनी चाहिए। रोजगार तो मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि रोजगार मिल रहा है। किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपए दे रही है, राशन फ्री दे रही है, लगातार काफी चीज दे रही है। हमें तो खैर कहाँ मिल रहा, कुछ ना मिल रहा, हमें तो रोजगार ही चाहिए भैया। सरकार जो होनी चाहिए अखिलेश यादव की होनी चाहिए, सबसे बेस्ट सरकार। क्या बेस्ट देखा आपने अखिलेश की सरकार में? किस तरह से बेस्ट सरकार? उससे पहले अखिलेश की सरकार ही सबसे बढ़िया चल रहा था। अब इसमें नोटबंदी, ये बंदी और GST वगैरह, जब लॉकडाउन बताओ कितने दिन हो गए, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। बदलाव चाहते हैं 2022? हाँ, बदलाव बिल्कुल एकदम। जिस तरह से आप करें कि बदलाव चाहते हैं, क्या आप बदलाव कर पाएंगे? क्यों, जब सरकार चेंज होगी तो बदलाव भी होगा। भर्ती निकलेंगी दोबारा, आर्मी की, BSF की, सब टाइप की भर्ती निकलेंगी। तो जी मैं गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल कति मजदूरी करता हूँ और NTPC में मतलब जाते हैं, हर चीज़ ठेके में उठा दी गई। कंपनी अपनी तरफ से किसी भी आदमी को लेने के लिए तैयार नहीं है, सब ठेके में। क्या चाहते हैं 2022 में? हम जो आपकी चाहते हैं जी अखिलेश सरकार होनी चाहिए आपकी। क्यों चाहते हैं अखिलेश सरकार होती है? अखिलेश सरकार में ऐसा क्या है? अखिलेश शर्मा है जी, हमारे लिए तो वही बेस्ट है, बस हमें तो उससे अच्छा कोई लगता ना है। और आपने कहा वही बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, किस तरह से बेस्ट है? वो बेस्ट चीज क्या है अखिलेश सरकार में? इसलिए जी देखो, मुझे बताने की जरूरत ही ना, जनता जानती है। दूसरी बात ये लगा लो कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है भाई साहब, कि मैं ये लगा लो ड्राइविंग लाइन में हूँ, लेकिन मैं 6 महीने से घर बैठा हुआ हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहीं लाइन लगी पड़ी है। कहीं भी इतनी महंगाई, डीजल इतना महंगा हो चुका है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही है। हम इतने परेशान, इस सरकार में इतने परेशान हैं।
खुर्जा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है। लगातार युवा और बुजुर्ग भी लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि बुलंदशहर की 7 सीटों पर कद्दावर प्रत्याशी हर पार्टी से मौजूद हैं और लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 10 फरवरी को चुनाव है, 10 मार्च में रुझान आने हैं। बुलंदशहर की जनता किसके सर पर ताज बांधेगी, खुर्जा का बादशाह कौन होगा। कैमरा पर्सन फरियाद अली के साथ कदीम खान, लोकमंच न्यूज, बुलंदशहर।